यूपीएस यहाँ पे भी है, पावर आईसी पे भी जा रही है। अब आपको क्या करना है, या तो फोन के अंदर चार्जर लगाना है। चार्जर आप नहीं लगा पा रहे किसी वजह से, तो जो पावर बटन के जो पॉइंट होंगे आपके मदरबोर्ड में, इनको आपको ग्राउंड से टच कर देना। जब आप इनको शॉर्ट कर देंगे ग्राउंड से, देखिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा फीस चेंज हो चुका है। आप आना चाहते हैं तो 12 अप्रैल का बैच तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन का फुल है। आप आना चाहते हैं, बुकिंग कराना चाहते हैं तो 12 मई जून जुलाई की बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 25 30 40 50 60 हजार रुपए में सीखते हैं, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,400 रुपये में सिखा रहे हैं। पहले 19,200 था, अब 19,400 रुपये, 200 रुपये फीस बढ़ चुकी है। कुछ दिन के बाद में और फीस बढ़ जाएगी। ऑनलाइन का फीस हमारा जो आप यहाँ पे देखेंगे 5,000 रुपये कर दिया। जो हमारा 3,000 रुपये थे, 5,000 रुपये फीस हमने कर दी है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने चेंज की हैं, बहुत सारी सुविधा आपको बढ़ा के देंगे। उसके अंदर जो नंबर देख रहे हैं, इन दोनों नंबरों पर आप अपना शीट बुकिंग करा कर रख सकते हैं। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। कोर्स का फीस 19,400 रुपये आपके आने के बाद जमा होगी। पूरे इंडिया में सबसे कम फीस हमने कर रखी है, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री, हम आपको सब कुछ यहीं पे करा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, आपके पास में कोई भी डेड मोबाइल आता है तो आप उसको कैसे चेक करें, कैसे ऑन करें। यदि कॉम नहीं बनाता, पोर्ट नहीं बनाता, तो आप उसे कैसे रिपेयर कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि अब आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से समझना है। यह वीडियो उनके लिए जो थोड़ा एडवांस लेवल का काम करते हैं, जो डेड फोन नहीं बना पाते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो फ्रेशर है वो इस वीडियो को ना देखें, आपकी समझ में आने वाला नहीं है। देखिए, यदि फोन आपके पास में डेड है तो सबसे पहले जो पावर की जो होती है, एक पॉइंट इसका ग्राउंड होता है मदरबोर्ड से, और दूसरा कुछ कंपोनेंटों के साथ इस तरीके से ये पावर आईसी के अंदर चली जाती है। जहां पे आप बैटरी कनेक्टर है वहां बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने के बाद बैटरी की सप्लाई आपने चेक कर ली, इसके अंदर जा चुकी है। किसके अंदर? चार्जिंग आईसी के अंदर जा चुकी है। उसके बाद अगला चार्जिंग आईसी के जाने के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? जो बीपीएच की जो कॉइल है, जो बीपीएच का जो कॉइल है, इस कॉइल पर आपको क्या देखना है? इस पे आपको वोल्टेज देखना है। 3.7 या 3.8 के आसपास आपको वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए किसी भी फोन के अंदर। अब इससे होगा क्या? जो बीपीएच की जो कॉइल है, ये कॉइल से सप्लाई यहाँ से निकलती है और कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से इस तरीके से पावर आईसी के अंदर चली जाती है। यानी कि 7-8 पॉइंट से आईसी के अंदर जाती है, वो आपको चेक करना है। जिनको थोड़ी सी नॉलेज है स्कीमेटिक की या बेसिक की, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। यानी कि पावर आईसी को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बीपीएच। जब बीपीएच ही नहीं बना तो पावर आईसी एक्टिव बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? बीपीएच यहाँ पे भी है, पावर आईसी पे भी जा रही है। अब आपको क्या करना है, या तो फोन के अंदर चार्जर लगाना है। चार्जर आप नहीं लगा पा रहे किसी वजह से, तो जो पावर बटन के जो पॉइंट होंगे आपके मदरबोर्ड में, इनको आपको ग्राउंड से टच कर देना। जब आप इनको शॉर्ट कर देंगे ग्राउंड से, तो क्या होगा? पावर आईसी वर्क करने लग जाएगी। पावर आईसी के पास आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं बक कॉइल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने भी आप यहाँ जो देख रहे हैं, इनको बोलते हैं बक कॉइल। जो बक कॉइल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन बक कॉइलों से क्या रहेगा कि जो बक कॉइल है, इनसे क्या होगा? अब इनसे क्या होता है, देखिए बक कॉइल से क्या होगा, कुछ बक कॉइल आपकी कैसे कनेक्ट होती हैं, इस तरीके से आईसी से आईसी में जाती है। कुछ कॉइलों से क्या रहेगा, बीपीएच आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ कॉइलों से क्या होता है, इस तरीके से, ये कुछ कॉइलों से, मैं सारी तो नहीं, कुछ बता रहा हूं। अब इनसे क्या होता है, कुछ कॉइलों से जो आपका सीपीयू और ईएमएमसी को ऑन करने के लिए वोल्टेज यहाँ से निकलते हैं। किसी के लिए यहाँ से जैसे 1.2, किसी के लिए 1.3, इस तरीके से अलग अलग इनको वोल्टेज जाते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे एक जगह बताया, एक जगह नहीं जाते, सीपीयू में बहुत सारी जगह जाते हैं, ईएमएमसी या यूएफएस के अंदर बहुत सारी जगह जाते हैं। आपको चेक करने होंगे। ऐसा नहीं होता कि ये रिवॉल्व करो, ये रिवॉल्व करो, ये बदल दो, ये बदल दो, ठीक हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। रिवॉल्व करने से, बदलने से जब ठीक हो सकता है, फोन पटका हुआ है, डिस्कनेक्ट है, यानी कि आईसी बोर्ड से छूट चुकी है, निकल चुकी है, तो आप रिवॉल्व करके बैठाएंगे तो ऑन हो जाएगा। लेकिन लाइन में सर्किट में दिक्कत है तो ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पे दो कॉइल जो मैंने छोड़ी है वो किस लिए है? एक कॉइल आप यहाँ पे देखेंगे, एक कॉइल जो है, एक होती है लो एलडीओ की, एक होती है हाई एलडीओ की।
यानी कि लो एलडीओ पर आप चेक करेंगे तो आपको 1.2 या 3 वोल्ट मिलेगा, इस पर 2.5 के करीब में वोल्टेज मिलते हैं। इन एलडीओ से क्या होता है, जो एलडीओ जो आप देख रहे हैं, इन एलडीओ से भी हमारा सीपीयू और ईएमएमसी ऑन इनसे किए जाते हैं। यानी कि सीपीयू ईएमएमसी को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, बक वोल्ट भी चाहिए, एलडीओ वोल्ट भी चाहिए, जब जाके सीपीयू ईएमएमसी हमारे एक्टिव होते हैं। अब यही एक्टिव नहीं होंगे तो फोन ऑन नहीं होगा। बक नहीं बन रहे तो बीपीएच चेक करना है, बीपीएच बन रहा है, बक नहीं बन रहे तो आपको पावर बटन देखना है स्विच हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि आप चार्जर लगाते हैं, बटन को शॉर्ट नहीं करते हैं, तब भी आपके बक बन जाने चाहिए। बीपीएच इसमें इनपुट हो जाता है, बक नहीं बनते हैं तो पावर आईसी आपको रिवॉल्व करनी है और चेंज करनी है। बक नहीं बनता तो, यदि बक बनते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, तो पावर आईसी के पास में आपको यहाँ पे क्रिस्टल मिलता है, पावर आईसी से लगा हुआ एक क्रिस्टल मिलता है। उस क्रिस्टल को आपको रिसोल्ड करना है, एसएमडी से हिला देंगे तो जो बक जो फ्लक्चुएट होगी वो फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई है डेड फोन के बारे में। आपको कहीं भी चेक करना है तो आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। और आप आना चाहते हैं नेक्स्ट बेस में, कम फीस में अच्छा काम सीखना चाहते हैं। अच्छा काम का मतलब है जो कोर्स 50-60 हजार रुपए वाला होता है, वही हम आपको सिर्फ 19,400 में सिखा रहे हैं। ये कुछ दिन तक है 19,400, उसके बाद में फीस हमारी काफी ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अभी आप बुकिंग करा कर रख लेंगे किसी भी महीने का, तो आप इसका लाभ उठाकर रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।